हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले ये बड़े आकार का कलियों वाला डोर मैट। तो देखिए, मैंने इसे 2 कलर में बनाया है और ये कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसे बनाना भी उतना ही ईज़ी है और मैंने इसे बहुत ही डिटेल्स में समझाया है। लेकिन अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है 9 नंबर की स्टिक और 1 इंच जो कि साड़ी की पट्टी निकाल ली है। तो कुछ इस तरह से हम इसे डबल नॉट लगाकर फिक्स कर लेंगे, कुछ इस तरह से। और जैसे कि स्टार्टिंग के नॉट होते हैं हमारे हर डोर मैट में, उसी तरह से कुछ इस तरह से स्टार्टिंग के नॉट्स हम लगा लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से स्टार्टिंग के नॉट लगा ले रही हूँ। तो इसी तरह से हमने कुल मिलाकर ब्लैक कलर के धागे के 10 नॉट लगाने हैं। तो इसी तरह से हम हर डोर मैट की जो है स्टार्टिंग करते हैं, सेम उसी तरह से हमने यहाँ पर भी करना है। देखिए, मैंने नेक्स्ट कलर का धागा लिया है जो कि गोल्डन में है और उसके भी कुछ उसी तरह से 6 नॉट लगा लेंगे। तो ये देखिए, कुछ 2 और बाकी है। ये देखिए, 2 भी लगा लिए मैंने। ये 10 और ये 6 हो गए हमारे। फिर से एक ब्लैक कलर का धागा लेंगे और उसके 2 नॉट यहाँ पर हम लगा लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे बुनना शुरू करते हैं। तो कुछ स्टिक को इस तरह से डालते हुए और धागे को जो कि स्टिक के पीछे से लेना है और आगे से, दोनों साइड से लेना है और फिर इसे बीच में से निकाल लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरे एक नॉट में से कितने नॉट क्रिएट हो गए? 2 नॉट्स क्रिएट हो गए। लेकिन हमारे पास ब्लैक के 2 ही नॉट्स थे, तो इसलिए ये जो कि अगला वाला नॉट है उसे हम गोल्डन कलर के धागे से बुनेंगे, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। और बाकी के गोल्डन कलर के नॉट्स गोल्डन धागे से ही बुनेंगे नीचे की तरफ। लेकिन हमारे पास 6 ही गोल्डन कलर के नॉट्स होने चाहिए, तो यहाँ पर तो एक बच जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाला गोल्डन जो नॉट दिखाई दे रहा है हमें, उसे भी हम कुछ उसी तरह से जैसे कि अगले वाले ब्लैक धागे से बुन लेंगे। तो ये देखिए, इसको भी मैंने लेस कर दिया। तो इसी तरह से अब हम सभी नॉट को बुनते हुए ब्लैक वाले नीचे की तरफ जाएंगे। तो कुछ भी नहीं किया, स्टार्टिंग में हमने क्या किया, स्टिक के पीछे से और आगे से दोनों साइड से बुना है। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा एक नॉट वहाँ पर बढ़ गया। एक नॉट बढ़ने की वजह से हमारे क्या होगा, कली ऊपर की साइड से चलती हुई या ऊपर की साइड जाती हुई दिखाई देगी। और जैसे कि हमने क्या किया, फिर से जो नॉट है वो आगे की तरफ बढ़ाया, यानी कि जो लास्ट वाले नॉट थे उसे हमने अगले वाले धागे में कन्वर्ट कर दिया। तो ये देखिए, इसी तरह बुनते हम नीचे की तरफ आए और ये सर्कल डोर मैट है। तो सर्कल डोर मैट का बेसिक सा रूल होता है कि हमने नीचे से कुछ नॉट छोड़ने होते थे। ये देखिए, मैंने 2 नॉट नीचे से छोड़ दिए और यही से धागे को पलटते हुए हम क्या कर रहे हैं, पीछे की साइड पे आ गए। तो ये 2 नॉट जो है नीचे वाले, इसे हम नहीं बुनेंगे। इसी तरह से धागे को पलटते हुए हम ऊपर की तरफ फिर से बुनाई करते हुए जा रहे हैं। और पिछली साइड क्या है, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। सेम जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से बुनना है बस। जो कोई डिजाइन डालनी है या जो भी हमने करना है वो सभी आगे के धागे से, यानी कि ऊपर से नीचे जब भी हम आएंगे तभी करेंगे। नीचे से ऊपर जाते हुए हमें कुछ भी नहीं करना है। जिस कलर के नॉट सेम उसी कलर के धागे से ही बुनने हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैंने सभी ब्लैक नॉट्स बुन लिए। अब गोल्डन कलर के धागे को भी हम कुछ इस तरह से आगे की तरफ कर लेंगे, ताकि हम ये गोल्डन कलर के नॉट्स भी है वो बुन सके। तो ये देखिए, सभी गोल्डन कलर के नॉट हम जो है बुन लेंगे। तो ये देखिए, इसे हमने बुन लिया है बिल्कुल भी। तो सिंपल है इसे बनाना। ये देखिए, ये लास्ट वाला गोल्डन। और फिर से हम क्या करेंगे, ये ब्लैक वाला जो धागा है फिर से हम उसे आगे की तरफ कर लेंगे और जो लास्ट वाले 2 नॉट्स ब्लैक कलर के धागे के हैं उसे हम ब्लैक कलर से ही बुन लेंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह। तो कुल मिलाकर हमारे पास 3 धागे हैं, जो कि 2 ब्लैक और एक गोल्डन में है। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमने इसे बुनाई की। यहाँ से क्या किया हमने, एक नॉट को बढ़ाया,
बाद में क्या किया, नॉट को आगे की तरफ बढ़ाया और नीचे से 2 नॉट छोड़ते हुए पिछली साइड जैसे कि वैसे बुन ली। फिर से हम उसी तरह से बुनेंगे, फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, फर्स्ट वाले जो नॉट में हमने डाला, बाद में फिर से स्टिक के पीछे से लिया और आगे से लिया। तो ये देखिए, एक नॉट में से हमने कितने नॉट क्रिएट किए यहाँ पर? 2 क्रिएट किए। फिर से हमारे पास जो है ब्लैक वाले 2 ही होने चाहिए थे, इसलिए गोल्डन वाले धागे को मैंने आगे की तरफ कर लिया और ये जो ब्लैक नॉट दिखाई दे रहा है, इसे हम गोल्डन कलर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि बुन देंगे। अब हमारे पास कितने गोल्डन कलर के 6 ही नॉट थे, हमने स्टार्टिंग में लिए, तो 6 ही होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 7 है। तो 7 वाले नॉट को हम अगले वाले ब्लैक वाले धागे से जो कि कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए, ये लास्ट वाला है, तो ये इसे ब्लैक धागे को हम आगे की तरफ कर लेंगे और इसे हम के ब्लैक धागे से ही बुन लेंगे। और फिर से हम क्या करेंगे, जिस तरह ऊपर से नीचे की तरफ बुनते हुए चले जाएंगे। तो सिंपल है, फर्स्ट रो में भी हमने यही किया था, ये रो में भी हमने यही किया था और हमें हर बारी ऊपर से नीचे आते वक्त हर बारी यही प्रोसेस करनी है। एक तरफ से नॉट बढ़ाना है, बाकी जो बढ़े हुए नॉट है उसको आगे की तरफ लेके जाना है, यानी कि सभी लास्ट वाले नॉट को जो है वो अगली धागे से बुनना है। इसी तरह बुनते हुए हमने नीचे की तरफ आना है। अब नीचे से हमने क्या किया था, पहले ये 2 नॉट छोड़े थे, धागे को पलटा था। अब उसके बाद फिर से 2 नॉट छोड़ेंगे, यानी कि कुल मिलाकर कितने नॉट, पहले वाले 2 और ये 2, 4 नॉट छोड़ते हुए धागे को हमने पलट लिया है। और पीछे की साइड सेम उसी तरह से जिस तरह का नॉट है, सेम उसी तरह के धागे से हम बुनेंगे। सिंपल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको ये समझ में नहीं आया तो मेरे चैनल को विजिट करके मेरे चैनल पे देखिएगा, आप बहुत सारी कली की वीडियो मैंने बनाई है। शायद आपको उसमें से कोई एक वीडियो जो समझ में आ जाए, आप जरूर जाके देख लीजिएगा। मैंने तो इसमें बहुत ही डिटेल्स में समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर नहीं आपको समझ में आया तो वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो ये देखिए, फिर से हम पीछे की साइड से जिस कलर का नॉट उसी कलर के धागे से बुनते हुए हम जा रहे हैं और इसी तरह से जो है हम ना बुनना है। तो ये लास्ट वाले 2 फिर से हम बुन लेंगे। ये देखिए, सिंपल। तो फिर से एक बार मैं बता देती हूँ कि हमने क्या किया, ऊपर से एक नॉट को बढ़ाया, जो कि ब्लैक धागे का नॉट था, यहाँ से एक नॉट बढ़ाया और ये सभी को हमने क्या किया, नीचे से ऊपर की तरफ खींच लिया और ये जो पीछे के नीचे के 2-2 नॉट्स है वो हमने छोड़े और पीछे की साइड जैसे वैसे बुनते हुए चले आए। तो फिर से हमने उसी तरह से बुनना है सभी कली को और इसी तरह से हमारी कली जो है एक एक रो कंप्लीट होने के बाद ऊपर की तरफ चलती हुई दिखाई देगी। तो मैं इसी तरह से बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर बुन लिया। हमने क्या किया, एक धागा यहाँ से ऐड किया था स्टार्टिंग में, इसकी वजह से ये कली ऊपर गई और ये जो कि हमने आगे की तरफ एक एक नॉट किया था और ये नीचे से 2-2 नॉट हमने छोड़ दिए हैं। तो कुल मिलाकर मैंने कहाँ तक नॉट छोड़े हैं, तो यहाँ तक मैंने 2-2 करके हर बारी नॉट छोड़े हैं। तो ये 2-2 नॉट हर रो के हैं, तो यहाँ तक मैंने बीचों बीच तक मैंने बुन लिया है और इस तरह की जो है हमारी हाफ कली बन के रेडी हो चुकी है। अब हाफ कली कैसे बनानी है मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर जो हमारा जो गैप है, तो सिंपल है कि एक साइड हमने बढ़ाया है तो एक साइड हमको घटाना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है, वो गैप कहाँ तक है, फर्स्ट वाला गैप। अब ऊपर से नीचे आते हो, फर्स्ट वाला गैप कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर। उसके बाद 2 नॉट छोड़ के हुए यहाँ पर एक गैप है, यहाँ पर गैप क्रिएट हुए। गैप कौन सा, यानी कि हमने जो धागे को पलटा था, तो इसकी वजह से यहाँ पर गैप क्रिएट हुए हैं। तो फर्स्ट गैप यहाँ तक है। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, कली को नीचे की तरफ बुनते हुए जाते हुए, तो ये गैप तक हम इसे बुनेंगे, यानी कि उसे गैप फिल करना भी कह सकते हैं हम। तो ये देखिए, इधर की साइड हमने बढ़ाया था तो इधर की साइड घटाएंगे। क्या किया मैंने, 2 नॉट लिए ब्लैक कलर के और उसे एक बना दिया। ये देखिए, 2 नॉट लिए हमने और उसे एक बना दिया, लेकिन हमारे पास तो ब्लैक कलर का एक ही नॉट बचा है, हमें तो 2 चाहिए। तो हमने क्या किया, गोल्डन कलर का जो नॉट है उसे हमने ब्लैक कलर से बुन लिया। ये देखिए,
अब जैसे कि वैसे 2 नॉट हमारे पास जो है वो बचे हुए हैं और गोल्डन कलर के धागे को हम आगे की तरफ कर लेंगे ताकि ये आगे के गोल्डन कलर के हम नॉट यहाँ पर बुन सके। तो सिंपल है, एक तरफ से हमने कली को बढ़ाया था तो दूसरी तरफ से हम घटाएंगे। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे आगे, गोल्डन कलर के नॉट जो है गोल्डन कलर के धागे से बुनेंगे, लेकिन यहाँ पर गोल्डन कलर के तो 5 ही नॉट है जो कि हमारे पास 6 होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगला वाला जो एक ब्लैक कलर का नॉट दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वाला ब्लैक, तो उसे हम क्या करेंगे, गोल्डन धागे से ही बुन लेंगे। ये देखिए, ये हमारा गैप यहाँ तक है और हमें ये ब्लैक कलर का धागा जो नॉट जो है वो हम गोल्डन में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हमारे पास गोल्डन कलर के 6 नॉट हो। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने कितने नॉट लिए, कुल मिलाकर 6 बना दिए। तो सिंपल है, अब ये ब्लैक कलर के धागे को हम आगे की तरफ कर लेंगे ब्लैक कलर के नॉट बुनने के लिए। तो ये देखिए, हमारा गैप यहाँ तक था, ये ब्लैक कलर का एक नॉट बुन लेंगे, यहाँ तक ही था हमारा गैप। तो यही से फिर से हम क्या करेंगे, धागे को पलटते हुए फिर से यही से ऊपर की तरफ बुनते हुए चले जाएंगे। सिंपल है, जैसे कि पीछे की साइड करो, जिस कलर का नॉट है उसी कलर के धागे से हम बुनेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो समझ में आया होगा क्या आपको क्या हो रहा है। तो हमने क्या किया, नीचे से 2-2 नॉट जो छोड़े हैं, अब उन्हीं 2-2 नॉट को यानी कि गैप को फिल करते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे। और जिस तरह हमने इधर की साइड क्या किया था, ब्लैक को हमने स्टिक के पीछे से लेकर एक नॉट को बढ़ाया था। अब हम क्या कर रहे हैं, इधर की साइड कली की दूसरी साइड जाते हुए 2 कलर के ब्लैक धागे को एक बना रहे हैं, यानी कि घटा रहे हैं। तो सिंपल है, एक तरफ से हमने बढ़ाया तो एक तरफ से घटा रहे हैं। एक तरफ से हमने नॉट को आगे की तरफ मतलब पीछे आगे की तरफ किया था, अब वही नॉट हम पीछे की तरफ कर रहे हैं। मतलब कि क्या, तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, ब्लैक कलर का नॉट गोल्डन में कन्वर्ट किया था, बाद में नीचे आने के बाद गोल्डन कलर का नॉट जो है ब्लैक में कन्वर्ट किया, जो कि स्टार्टिंग में किया था। अब की बार क्या कर रहे हैं हम, जो कि आगे वाले ब्लैक कलर का नॉट जो गोल्डन कलर के, जो फर्स्ट वाला गोल्डन कलर का नॉट है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, फिर से मैंने क्या किया, 2 नॉट को एक बना दिया। अगला वाला गोल्डन कलर का नॉट जो है उसको मैंने क्या किया, ब्लैक में कन्वर्ट किया। यानी कि हम क्या कर रहे थे, पिछली कली को ऊपर की जाते समय ब्लैक कलर के नॉट को हम गोल्डन में कन्वर्ट कर रहे थे, यानी कि जो कि गोल्डन धागे से बुन रहे थे। लेकिन अब गोल्डन वाला जो नॉट है वो हमने कौन से धागे से बुना, ब्लैक कलर के। अब ये देखिए, यहाँ पर फिर से मेरे पास कितने हैं, 5 ही गोल्डन नॉट्स जो है बचे हुए। तो अगली वाला जो ब्लैक है उसे हम फिर से गोल्डन कलर में बदल देंगे। यानी कि एक साइड हमने ऊपर जाते हुए हमने अपोजिट साइड को लिया था आगे की तरफ चलते हुए, और उसे ही अपोजिट की तरफ नीचे की साइड जाते हुए जो कि अंदर की तरफ खींच रहे हैं। कुछ भी नहीं है, आपको शायद समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो नेक्स्ट गैप हमारे यहाँ तक था, तो यहाँ तक मैंने इसे फिल कर लिया है। ये इसे धागे को पलटेंगे और फिर से हम ये इसे ऊपर की तरफ चले हुए जाएंगे। तो कुछ नहीं, सिंपल इसी तरह से करना है जैसे कि मैं बता रही हूँ। कली के नीचे की तरफ आते हुए क्या करना है, स्टार्टिंग के 2 ब्लैक कलर के नॉट है उसे एक बना देना है, और जो फर्स्ट गोल्डन कलर का नॉट है उसे ब्लैक में कन्वर्ट कर देना है। गोल्डन कलर के सभी नॉट बुनने हैं, और फिर से जो ब्लैक कलर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि गोल्डन के कलर हमारे पास 5 ही नॉट्स बचे हैं, तो 6 वाला नॉट क्रिएट करने के लिए लागले वाला ब्लैक कलर का नॉट हम फिर से गोल्डन में कन्वर्ट कर देंगे, और जहाँ तक हमारा गैप है वहाँ तक इसे बुनते हुए वही से हम धागे को पलटते हुए पीछे की तरफ आ जाएंगे। सिंपल इसी तरह से हमने जो है सभी गैप को फिल करते हुए कली को नीचे की तरफ लाना है। तो ये देखिए, थोड़ी सी कली नीचे की तरफ आते हुए आपको दिखाई दे रही है। तो सेम इसी तरह से हमने सभी गैप को फिल करना है। तो ये देखिए, यहाँ तक मैंने इसे फिल किया। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ या इस धागे को पलटेंगे नीचे की तरफ आते हुए, सेम उसी तरह से बुनना है जैसे कि मैंने बताया है। सेम इसी तरह से फिर उसके बाद यहाँ पर ये, बाद में ये और ये कुछ इस तरह से बुनते हैं हम नीचे की तरफ आ जाएंगे, जो कि मैं यहाँ पर बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ ये कैसा दिखाई देगा। तो सभी जो कि गैप है उसे मैं फिल कर लेती हूँ और फिर कली को आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए,
मैंने कली यहाँ पर बना ली है। स्टार्टिंग में क्या किया था हमने, एक नॉट बढ़ाया था, बाद में इसीलिए ये ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। बाद में हमने क्या किया था, एक-एक नॉट आगे की तरफ बुन लिया था, यानी बढ़ा लिया था इसको आगे और इसको आगे, और नीचे से क्या किया था हमने 2-2 जो नॉट छोड़े थे वैसे धागे को पलटते हुए ऊपर की तरफ आए। ये जो है हमारी हाफ कली बन के रेडी हो जाएगी। हाफ कली कैसे बनाई है, तो इधर की साइड बढ़ाई थी तो इधर की साइड हमने घटाते हुए चले गए, जो कि 2 नॉट को हमने एक बना दिया, और इसको कैसे ऊपर की तरफ बढ़ाया था उसी तरह इसको नीचे की तरफ बढ़ाया है, और इसको भी नीचे और इसको भी नीचे, और जिस तरह हमने नीचे से 2-2 गैप छोड़े थे उसी तरह उसी गैप को हमने 2-2 करके नीचे की तरफ फिल किए हैं। तो कुछ इस तरह से इसे हमने बुना है नीचे की तरफ। तो हमारी कली कुछ इस तरह की दिखाई देगी, जो कि ये देखिए पीछे के साइड में कुछ इस तरह से ये दिखाई देगी, जो कि हमारा सर्कल डोर मैट जो कि बन के रेडी हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में मैंने कुल मिलाकर कितने नॉट लगाए थे, नीचे वाले 10 लगाए थे, गोल्डन 6 लगाया थे, और 2 ऊपर फिर से ब्लैक लगाए थे। सेम उसी तरह से नॉट हमारे स्टिक में बचे हुए हैं कली को एंड करते हुए। ये इसे फिर से हम एक नई कलर की कली स्टार्ट करेंगे। सेम इसी तरह से कली बनाएंगे और कली को कली जोड़ते हुए हमारा कुछ इस तरह का डोर मैट बन के रेडी हो जाएगा। तो अब इसकी एंडिंग करना मैं आपको बताती हूँ। मैंने सभी को कुछ उसी तरह से ऊपर नीचे करते हुए कली को बुन लिया है, और अब हम इसको एंड कर देंगे ताकि ये धागे छूटे ना। तो एंडिंग कैसे करनी है हमें, मैं वो बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 नॉट्स लिए हैं और उसे एक बना दिए। ये देखिए जैसे कि हम कली को उतरती साइड में बुनते हैं, और ये देखिए बुना हुआ नॉट्स फिर से हम क्या करेंगे, अगली वाली स्टिक में डालेंगे। ये देखिए, और फिर से ये एक नॉट और अगला एक नॉट, ऐसे फिर से 2 नॉट हम उठाएंगे और उसे एक बना देंगे। तो यहाँ पर गोल्डन कलर का नॉट जो था, इसलिए हम गोल्डन कलर का धागे को यहाँ पर ज्वाइन करके ये गोल्डन कलर के नॉट जो है गोल्डन कलर के धागे से ही बुनेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, बुना हुआ नॉट फिर से अगली स्टिक में डालेंगे, और वो नॉट और आगे का एक नॉट फिर से हम 2 नॉट को एक बना देंगे। तो कुछ इसी तरह से हमने जो है पूरी एंडिंग यहाँ पर करनी है। लेकिन अगर फिर से मैं बता रही हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो फिर से ये देखिए मैंने ये डाल दिया अगली वाली स्टिक में कुछ इस तरह से, और फिर से 2 नॉट जो है वो बुन लेंगे। सेम उसी तरह से हमने सभी नॉट को लास्ट तक बुनते हुए जाना है। ये देखिए इसी तरह से जो है हम सभी नॉट को बुनते हैं ताकि ये नॉट फिक्स हो जाए और हमारा डोर मैट बिल्कुल भी ना छूटे। ये देखिए यहाँ पर फिर से ब्लैक कलर का नॉट मैंने आगे की तरफ कर लिया, और ये ब्लैक कलर का धागे से हम बुनेंगे ब्लैक कलर के नॉट। तो सिंपल है, सेम इसी तरह से बुनते हुए नीचे की तरफ जाना है, जो कि मैं बुन लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे पूरा बुन लिया है कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम इस तरह से नॉट लगाकर अब ये धागे को यहाँ पर फिक्स कर लेंगे, और बाकी ये भी धागे को कुछ उसी तरह से कट करके नॉट लगाकर फिक्स कर लेंगे, और इसे कुछ इस तरह से जो है सिलाई लगा लेंगे, और हमारा डोर मैट बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा। तो इस तरह का डोर मैट है ये, और बहुत ही आसान तरीके से बुनते जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।